नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखरानंद मिश्रा आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का जीवों में जनन, जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्लास 12th का। और जो चैनल पे नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबके यूट्यूब पे पहुँच जाए। जो भी बच्चा 12th में है या 9th में 10th में है, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, ये क्लास 12th की बायोलॉजी की क्लास है जो मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, जीवों में जनन। जीवों में जनन क्या है, जीवन चक्र पहला टॉपिक आता है, उसमें जीवन चक्र। जो भी बच्चा क्लास 9th 12th में है या 10th में है, बायोलॉजी है, वो जो अपना बड़ा भाई है बहन है, उसको वीडियो को जरूर शेयर करें। जो भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन चक्र, लाइफ सर्कल। ठीक, जीवन चक्र क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है जिसे जीवन चक्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा, हाथी का 75 साल वर्ष दिखा रहा है, मगरमच्छ का 60 वर्ष, घोड़ा का 50 वर्ष, कुत्ता का 15 से 16 वर्ष। ठीक, और जैसे आप सबको दिख रहे होंगे, चावल गेहूं का, चावल का हो गया 3 से 4 माह होता है, और गेहूं का 4 साढ़े 4 माह होता है। ठीक, गेहूं ज़्यादा देर में उगता है, ज़्यादा माह लगते हैं इसमें। तो ये जब जो आपको कुछ जीव दिख रहे हैं उनके जीवन काल दिख रहा होगा, तो मैंने बताया कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है, जो मतलब कि एक निश्चित होता है कितने साल जिएंगे कितने नहीं, जिसे हम जीवन चक्र कहते हैं। जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन चक्र कहते हैं। जो जन्म से सबसे ज्यादा पीपल का होता है बेटा, बरगद या पीपल का। ठीक, तो इतनी बात समझ गए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं बेटा, और जो भी क्लास 12th में या 11th में है, वो नोट करें, वीडियो को जरूर, इसका नोट्स बना लें। आपके लिए हमने नोट्स बनाया है, तैयार किया है, ताकि आप लिख सकें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 1 है, कई पार्ट में वीडियो होगा, आप सब देख सकते हैं। और जो बेटा क्लास 9th में है उनके लिए भी वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दी है, चैप्टर 3rd तक, फर्स्ट से लेकर। नोट्स आप बना सकते हैं, जो भी अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक के पॉज करके वीडियो तब लिख लें। चलो आगे देखते हैं, जनन परिचय क्या होता है। आइए देखते हैं जनन परिचय। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, जिसे जनन प्रक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ गए, मतलब अगर जैसे कोई मनुष्य का बच्चा हो तो मनुष्य ही होगा, हाथी का हाथी ही होगा, ये नहीं कि कुत्ता हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण है जिसकी कुछ मूलभूत इकाई होती है। जैसे मूलभूत कुछ इकाई होती है, क्या होती है आइए देखते हैं। पहला है जिसमें कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका की वृद्धि होती है, डीएनए का द्विगुणन होता है, और जनन प्रक्रिया द्वारा, ठीक, जनन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जनन प्रक्रिया द्वारा होता है। और क्या होता है, आरएनए, प्रोटीन व अन्य जैव रासायनिकों का संश्लेषण होता है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है देख सकते हैं, जैसा आगे दिख रहा है, क्या आरएनए, प्रोटीन व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण होता है। और छठवां क्या है, अंतिम, जनन इकाइयों के संयुग्मन द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। जो जनन इकाई होती है उनके संयुग्मन से नए जीवों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं निषेचन क्या है, निषेचन क्या होता है, निषेचन क्या होता है देखते हैं। आइए देखते हैं निषेचन क्या होता है, निषेचन क्या होता है। चलो देखते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन क्या होता है, निषेचन जब नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ युग्मन, युग्मन है क्या, युग्मन है, जब नर युग्मक का मादा युग्मक साथ युग्मन निषेचन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात होगी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो हमारा है, जनन का उद्देश्य क्या है। जनन तो हम जान गए, अब उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है बेटा, जनन के निम्नलिखित उद्देश्य होता है। पहला, जाति की निरंतरता बनाए रखना। दूसरा, जाति में वृद्धि करना। तीसरा क्या होता है, माने कि जो जाति की निरंतरता है उसे बनाए रखना। दूसरा क्या है, जाति में वृद्धि करना। जब जीव, जो कोई भी जीव है, अपने समान जीवों की जो जन्म देता है वही वृद्धि होती है। जातियों के सम्मिश्र का संगठन करना। और क्या, भिन्नताएं का होना, भिन्नताओं का होना, भिन्नताओं का क्या होना।
और देखो पांचवा क्या है, प्रत्येक जातियों की निरंतरता पृथ्वी पर बनाए रखना, क्योंकि अगर वो अपना नहीं निरंतरता बनाए रखेंगे तो विलुप्त हो जाएंगे। जैसे क्या हुआ, डोडो एक पक्षी था, उसको सभी लोगों ने शिकार किया, मार दिया, खत्म कर दिया। अब डोडो की जाति खत्म हो गई। वो अपने समान जीवों को अगर विस्तार कर पाता तो क्या होता, तो उसकी जो विलुप्तता है वो समाप्त ना होती। आइए देखते हैं जनन की विधियां या प्रकार। जीवों में जनन की दो मुख्य विधियां होती हैं। देखो, जीवों में जनन की दो मुख्य विधियां पाई जाती हैं। पहला क्या है, लैंगिक जनन। क्या है, लैंगिक। दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन की विधियों या दो प्रकार के होते हैं जीवों में, एक लैंगिक एक अलैंगिक। ठीक है, तो पहले हम अलैंगिक पढ़ेंगे तब लैंगिक बताएंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। जो भी बेटा वीडियो पे देख रहे हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं आप सबके लिए। बेटा आप सब क्या करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, स्टेटस लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। और इसको लिंक जो है आप इसको शेयर कीजिए एक दूसरे से, ताकि हमारा जो और वीडियो है हम अपलोड करें, मेरा उत्साह बढ़े। और आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्या होता है, चलो अलैंगिक जनन पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन होता क्या है बेटा, क्लास 12th वालों के लिए है, चलो देखते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता क्या है, जैसा आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अलैंगिक जनन एक सरल विधि है जो एक जीव द्वारा अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग ले सकता है। बेटा अलैंगिक जनन जो होता है उसमें केवल एक जीव, जैसे कि लैंगिक में क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, दो बॉडी का अटैचमेंट होता है। इसमें क्या है, एक ही जीव इसमें भाग लेता है। जैसे केचुआ हो गया, केचुआ क्या है, उसमें नर मादा अलग अलग नहीं होता। जैसे लड़का लड़की हम लोग में होता है ना, तो उसमें लड़का लड़की नहीं होता, उसमें एक ही बॉडी होती है, उसमें सब अपने आप में ही डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो अलैंगिक जनन होता है यही। तो लक्षण क्या है लैंगिक जनन के, आइए देखते हैं लक्षण क्या है। अलैंगिक जनन केवल एक ही जनक द्वारा होता है। देखो इसमें एक ही जनक होता है, लेकिन नहीं नर और मादा होता है, नहीं होता, एक ही होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, हाँ। इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है, यस। निषेचन नहीं होता है, परंतु इनकी संतानें जनक के समान। इसमें बेटा निषेचन नहीं होता, परंतु इनकी जो संतानें होती जनक के समान होती हैं। इतने लक्षण थे। अब जानेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन, अब इसका देखो क्या, जैसे क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। हमारा जो पांचवा है क्या है, यह जनन केवल निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि क्या है, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि। ये अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार क्या क्या है, आइए देखते हैं। प्रकार क्या, हम बेटा आप सबके लिए नोट्स बनाए, आप सब इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए कारगर होगा। क्या, द्विविभाजन। पहला होता है अलैंगिक जनन में दो विभाजन। द्विविभाजन में किसमें होता है बेटा, अमीबा में, यूग्लिना में, सिरोटियम में, पैरामीशियम में और ओपेलाइना में, ठीक, आदि में होता है। स्ट्रक्चर देख रहे हो अमीबा में, ठीक। अमीबा में कैसा है, ये केंद्रक कला है, क्या है, ये देखो चित्र बना लिया, केंद्रक कला है। फिर उससे क्या हुआ, एक ध्रुवी केंद्रक तुर्क हुआ। क्या, एक ध्रुवी, देखो एक था, फिर एक से देखो ऐसा डेवलपमेंट हो गया, फिर अगला देखो कैसे ये दो हो गया, ठीक, अलग अलग हो गए। देख रहे हो कैसे डिवीजन हुआ, इसमें क्या हुआ, अलग अलग हो गए। और फिर संतत हुआ, केंद्रक हुआ, फिर संतत अमीबा, नई संतान का निर्माण हो गया। अलग अलग देखो, एक से कैसे दो, और दोनों एक से कैसे अलग अलग धीरे धीरे होते होते देखो कैसे अलग अलग हो गए, दो हो गए, ठीक। ये था अमीबा में द्विविभाजन की अवस्था, ठीक। ये कुछ था, और आगे देखते हैं। और कुछ ये रहा, ठीक है। क्या, अमीबा में द्विविभाजन की अवस्थाएं में ये इतना था। अब ये देखते हैं यूग्लिना। यूग्लिना में लंबवत विभाजन, ये यूग्लिना है। जैसे कि उदाहरण में हमने बोला था अमीबा, यूग्लिना, सिरोटियम, पैरामीशियम, ओपेलाइना, ये आदि थे ना। तो हम कुछ जैसे चित्र बनाए हैं, सभी का नहीं बनाए हैं। जैसे कि हमने अमीबा बना दिया, यूग्लिना बना रहे हैं। यूग्लिना जो बना है उसमें क्या होता है, इसमें क्या है, ये आप सब देख सकते हैं। ये जो है बेटा, ये जो दिख रहा है आप सबको इतना सारा, ये आधारीय
काएं हैं, आधारी कारें हैं। और ये क्या है, ये केंद्रक है बेटा। और केंद्रक से ही दो होते हैं, देखो देखो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ, इतना हुआ, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे इतना हो गया, संतति युगलीना हो गया, अलग अलग हो गए। समझ रहे हो ना। अब दूसरा जो विधि है बहु विखंडन विधि, अलैंगिक जनन की जो विधियां या प्रकार हैं उसमें दूसरा क्या है, बहुखंडन। बहुखंडन क्या होता है, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ये इतने में होता है। ये कुछ उदाहरण थे, आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है। ये केंद्रक कला है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। ये जो दिख रहा है आप सबको चित्र तो देख ही सकते हैं, क्या बहुविखंडन द्वारा अनेक संतत कोशिकाओं का इसमें अनेक संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं प्लाज्मोडियम में, चित्र बना लीजिएगा। प्लाज्मोडियम में क्या है, बहुविखंडन, बहुविखंडन इसमें क्या है। और तीसरा क्या है, प्लाज्मोटोमी द्वारा, इसमें ओपलाइना और पुलोमिक्सा में होता है। और चौथा है मुकुलन द्वारा। अलैंगिक जन कई विधियां हैं, इसमें कई प्रकार हैं जो आप सबको बता रहे हैं अलैंगिक में। अलैंगिक क्या होता है, मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट, हाइड्रा, ये ईस्ट है, हाइड्रा, ये देख रहे हो ना, ये सारे चित्र, रुको दिख नहीं रहा होगा, आप दिखा, इतनी चीज देख रही होगी। अब क्या, मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन विधि क्या होता है, जनन कोशिकाएं हैं, ये देख रहे हो कैसे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में देखो संतत कोशिका बना लिया। अब होता है इंपॉर्टेंट कायिक जनन। कायिक जनन क्या है, यह कृत्रिम विधि द्वारा होता है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर हुआ, ये जो खेती होती है, जो फसलें होती हैं उसमें होता है। ये थे। अब आपको बताएंगे लैंगिक जनन होता क्या है। अब लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, इतना जान गए। ये था हमारा फर्स्ट इसका, बाद में अगला वीडियो डालेंगे। आज के लिए इतना ही। कल रहेगा लैंगिक जनन, लैंगिक अलैंगिक जनन हो गया खत्म, अब कल रहेगा लैंगिक जनन। और जो वीडियो, जब इसका चैप्टर खत्म होगा हमारा, तो क्या जीवन चक्र का अगर ये खत्म हो गया हमारा पाठ, तो लास्ट में हम वीडियो इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक आप वीडियो बने रहें। जय हिंद। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, सभी को, घर वालों को, सभी जगह। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। जय हिंद।